MI6 जो है ज़ाहिर है वो इस सारी सूरत हाल को देखती रहती है। उनकी एक रिपोर्ट है बड़ी मज़ेदार। वो रिपोर्ट ये है कि उन्होंने कहा है कि ये जो जनरल आसिम मनीर है ना, इसके होते हुए अगर इंडिया ने कोई गड़बड़ की तो ये बहुत इनको भारी पड़ जाएगा, क्योंकि ये बंदा बिल्कुल मुख्तलिफ है और ये जो बड़ा क्लियर है, इसका कॉन्शियस बड़ा क्लियर है। और अगर मोदी ने इस वक्त कोई गड़बड़ की तो इसको बड़ी मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि ये 6 गुना ज़्यादा फोर्स के साथ रिटेलिएट करेगा। ये खामोश नहीं बैठे। ये यूके की एजेंसी कह रही है और उसने अपने लोगों को भी कहना शुरू कर दिया, बल्कि अब तो सोशल मीडिया के ऊपर भी चलना शुरू है। कुछ लोग जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने भी ट्वीट करनी शुरू कर दी है। ये बेसिकली जो इंग्लैंड की हाई कमीशन है, ये उस तरफ से यहाँ से खबरें निकलनी शुरू हुई हैं कि हमारी रीडिंग ये है कि अगर कोई गड़बड़ मोदी ने की तो उसको बड़ी भारी पड़ेगी, क्योंकि इस साइड से जो क़यादत है वो डिफरेंट है। यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो थे वो डिफरेंट आदमी थे। वो ये चाहते थे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात ठीक होने चाहिए, और जब भी कोई इस टाइप की सूरत हाल होती थी तो वो मामला को ठंडा करने की कोशिश करते। तो उनका विजन मुख्तलिफ था। वो समझते थे पूरा रीजन जो है उसने मिल के तरक्की करनी है, और अगर हम इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करेंगे तो फिर ही हम बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये जो जनरल आसिम मनीर है, इनका विजन बिल्कुल डिफरेंट। वो ये समझते हैं कि जो दो कौमी नजरिया है वो बहुत बड़ी हकीकत है, और इस हकीकत से पाकिस्तान का कोई शख्स भी आंखें नहीं चुरा सकता जब तक इंडिया है या इंडिया के अंदर एक नफरत है मुसलमानों के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ। उस वक्त तक हम इकट्ठे नहीं हो सकते। ना ट्रेड हो सकती है, ना बॉर्डर्स को सॉफ्ट किया जा सकता है, ना ही मसाइल हल हो सकते हैं। तो इनका विजन बिल्कुल मुख्तलिफ है। दूसरा, ये हर मामले में मसला आपको पता है कि ईरान की तरफ से जब एक मिसाइल फेंका गया था तो उसके बाद किस तरह रिटेलिएट किया था पाकिस्तान ने। अब TTP जो है उससे पहले भी बहुत से इस किस्म के इकदाम पाकिस्तान में कर चुकी है, लेकिन अब जब उन्होंने किया तो देखें किस तरह पाकिस्तान का रिस्पांस आया। ठीक है। यहाँ पे इवन सर्जिकल स्ट्राइक्स की वहाँ पे जाके की गई, फिर यहाँ जितने महाजरीन थे उन सबको इकट्ठा करके बॉर्डर की तरफ धकेल दिया गया, और अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ मामला सेटल करने पे राजी हुआ है। और इसी तरह देखें, जब इंडिया की तरफ से कल जो बयान आया था उनके तर्जुमान ने, जो दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने पाबंदियां लगाई पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान की तरफ से जो हमारी तरफ से जो आज बयान किया है वो ज़्यादा खौफनाक है। उसके अंदर तो सीधा सीधा धमकी है ना कि अगर आपने पानी रोकें तो उसके बाद देखें हम करते क्या। एक्ट ऑफ वॉर है। फिर शिमला मुआहिदा जो है वो पाकिस्तान ने कहा जी बिल्कुल इसको तो हम ख़त्म कर देंगे। अब शिमला मुआहिदा ख़त्म करने का मतलब ये है कि LOC ख़त्म हो जाएगी और ये सीज फायर लाइन हो जाएगी। जब सीज फायर लाइन हो जाएगी तो फिर हम तो आगे जा सकते हैं, कुछ 400 किलोमीटर आगे जा सकते हैं, क्योंकि वो सीज फायर लाइन थी ना, बॉर्डर तो था नहीं, LOC तो नहीं है ना जी। तो जब हम शिमला मुआहिदा खत्म कर देंगे तो फिर तो मुझे लगता है ये श्रीनगर तक जाते हुए पाकिस्तान को देरी लगेगी। तो ये भी हमने उसके अंदर कह दिया कि हम तो ये मुआहिदा भी तोड़ सकते हैं। फिर 2 कौमी नज़रिए की बात की, फिर उसके बाद कायदे मोहम्मद अली जिन्ना की बात की। तो ये सारी चीजें साबित करती हैं कि पाकिस्तान बड़ा कमिटेड है, बड़ा क्लैरिटी है। तो MI6 ने उसको बड़ी अच्छी तरह रीड कर लिया कि ये मामला इतना सादा नहीं है, बहुत आगे जाएगा।